हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके बीच में एक नए टॉपिक को लेकर के। उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो आसानी से मिल सकें और आप वीडियोज़ का लाभ ले सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें ताकि जो बच्चे पीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसका लाभ ले सकें। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम आज के टॉपिक को। धन्यवाद। आज का टॉपिक है एवेल्युएशन इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि प्रसार में मूल्यांकन। मीनिंग की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवेल्युएशन? अगर हम एवेल्युएशन के मीनिंग की बात करें तो एवेल्युएशन इज अ वेरी नेसेसरी स्टेप फॉर एक्सटेंशन एक्टिविटीज अबाउट दोज एक्सटेंशन प्रोग्राम्स विच हैव बीन ड्रॉन अप एंड इंट्रोड्यूस्ड. It is necessary to know how much effective they have been or how many new things of agriculture the farmers have learned from them. यानी कि आपका जो विस्तार गतिविधियां हैं उसमें क्या है कि मूल्यांकन जो है वो बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि विस्तार कार्यक्रमों में जो भी चीज़ें हम तैयार करते हैं, यानी अगर हम कोई भी प्रोग्राम प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर हमने कोई प्रोग्राम डेवलप करा है तो उसके बारे में ये जानना हमें आवश्यक हो जाता है कि वो कितने प्रभावी हैं। मीन्स हाउ मच इफ़ेक्टिव, वो कितने प्रभावी हैं, कितने उनका जो प्रभाव पड़ रहा है लोगों के ऊपर वो कितना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि द फार्मर्स हैव लर्नड फ्रॉम देम, मतलब फार्मर ने ऐसी क्या नई चीज़ सीखी है उस प्रोग्राम के द्वारा। तो इस चीज़ को अगर हमें जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एवेल्युएशन करना पड़ेगा, यानी कि मूल्यांकन करना पड़ेगा। किस चीज़ का? प्रोग्राम का। जो प्रोग्राम हमने डेवलप करा था फार्मर्स के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में उस प्रोग्राम का क्या इफ़ेक्ट है, उस इफ़ेक्ट को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एवेल्युएशन करना पड़ेगा। ठीक। और दूसरी बात क्या है कि जो फार्मर्स हैं उन फार्मर्स ने क्या नई चीज़ सीखी है, उस नई चीज़ को बारे में हमको पता चलेगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे, इफ़ दे डिड नॉट गेट एनी एडवांटेज देन व्हाट वर द कॉजेज। मीन्स अगर उन्होंने कोई एडवांटेज नहीं पाया है, कोई लाभ अगर उन्हें नहीं मिला है, किसको? फार्मर्स को। अगर कोई लाभ नहीं मिला है तो उसके पीछे क्या कॉज है? व्हाट वर द कॉजेज। ठीक है, क्या कारण हैं जिसकी वजह से उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाया है, ये भी जानना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एवेल्युएशन। इसके बाद बात करते हैं, व्हाट आर द रीजन्स फॉर फार्मर्स नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। अगर फार्मर्स, आपने जो प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम आपने डेवलप करा था किसी भी एरिया के लिए, और उसमें क्या है कि जो फार्मर्स हैं दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, मतलब उसमें वो पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं और कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, अगर सहयोग नहीं कर रहे हैं तो मतलब क्या है? मतलब यह है कि उन्हें उस प्रोग्राम में इंटरेस्ट नहीं है। देन व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट दैट द फार्मर्स नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। मतलब आपको ये भी पता अगर करना है कि फार्मर आपके प्रोग्राम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, उसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एवेल्युएशन। तो एवेल्युएशन का इस जगह भी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ दीज पॉइंट्स इज द एवेल्युएशन इन एक्सटेंशन। हम इन सारे पॉइंट्स जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस करा था, इन सारे पॉइंट्स की अगर हम स्टडी करते हैं तो वो स्टडी क्या कहलाती है? मूल्यांकन, प्रसार में मूल्यांकन का काम करती है। और पॉइंट्स को अगर हम एक बार और देख लें तो पॉइंट्स क्या क्या हैं? नंबर एक तो ये है कि आपने जो प्रोग्राम प्रिपेयर करा है उस प्रोग्राम का इफ़ेक्ट क्या है ये जानना। दूसरा,
फार्मर्स ने कौन सी नई चीज़ सीखी है उसके बारे में जानना। तीसरा, अगर उन्हें कोई एडवांटेज नहीं मिला तो उसके पीछे क्या कॉज है ये जानना। चौथा, आपका जो फार्मर्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उस इंटरेस्ट न लेने के पीछे क्या रीज़न है ये जानना। तो लगभग अगर आप किसी भी प्रोग्राम के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वो प्रोग्राम आपने जो चलाया था उसका इफ़ेक्ट क्या रहा, क्या उसने जो ऑब्जेक्ट बनाए गए थे वो ऑब्जेक्ट गेन किए या नहीं किए, फार्मर्स ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, उस प्रोग्राम के द्वारा फार्मर्स को कोई लाभ पहुंचा या नहीं पहुंचा, और अगर लाभ नहीं पहुंचा, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो इन सारे पॉइंट्स को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टडी ऑफ एवेल्यूएशन करना पड़ेगा। दैट व्हाट इज एवेल्यूएशन, और एवेल्यूएशन के स्टेप्स क्या होते हैं, एवेल्यूएशन के टाइप्स कितने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको जानना पड़ेगा कि एवेल्यूएशन होता क्या है। क्लियर। अब हम आगे बात कर लेते हैं, बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एवेल्यूएशन के बारे में। डेफिनेशन ऑफ एवेल्यूएशन की जब हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन है, प्रोग्राम एवेल्यूएशन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंट टू विच द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अटेन्ड और द अमाउंट ऑफ मूवमेंट दैट हैज बीन मेड इन द डिजायर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू बॉयले एंड जोन्स 1970। बॉयले और जोन्स ने ये डेफिनेशन दी हुई है, और इनके अकॉर्डिंग क्या है कि कार्यक्रम नियोजन क्या है, उस हद का निर्धारण है जिसमें वांछित उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है या वांछित दिशा में किए गए आंदोलन की मात्रा को भी हम एवेल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि जो डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उन डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स को, यानी जो वांछित उद्देश्य हैं उनको पाने के लिए जो हमने मूवमेंट चलाया है, जो आंदोलन हम चला रहे हैं, उस आंदोलन का हमें क्या करना है, डिटर्मिनेशन करना है, यानी निर्धारण करना है। क्लियर। तो क्या है कि कार्यक्रम मूल्यांकन उस हद का निर्धारण है जिसमें वांछित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है या वांछित दिशा में किए गए आंदोलन की मात्रा को हम क्या कहते हैं, एवेल्यूएशन कहते हैं, यानी मूल्यांकन कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन की हम बात कर लेते हैं। सेकंड डेफिनेशन इज, एवेल्यूएशन इज द comparison of the situation before and after a development program has operated within an area for a predetermined period according to मैथ्यू। मैथ्यू के अनुसार क्या है कि evaluation is the comparison, यानी मूल्यांकन एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिए एक क्षेत्र के साथ एक विकास कार्यक्रम संचालित होने से पहले और बाद की स्थिति की तुलना, कंपैरिजन बिटवीन सिचुएशन, कंपैरिजन ऑफ सिचुएशन बिफोर एंड आफ्टर। मतलब कोई भी कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के स्टार्ट होने से पहले यानी बिफोर, और उस कार्यक्रम के ख़त्म होने के बाद यानी कि आफ्टर, हम क्या करेंगे, जो सिचुएशंस हैं उन सिचुएशंस का कंपैरिजन करेंगे। क्लियर। तो ये जो कंपैरिजन होता है वो कंपैरिजन क्या कहलाएगा, दैट इज एवेल्यूएशन। ये क्या है, मूल्यांकन है। क्लियर। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, एवेल्यूएशन इन इट्स ब्रॉडकास्ट सेंस मीन्स जजिंग द वैल्यू ऑफ समथिंग। तो एवेल्यूएशन क्या है, एवेल्यूएशन इज द जजिंग ऑफ द वैल्यू, जजिंग द वैल्यू ऑफ समथिंग, यानी मूल्यांकन क्या है कि किसी वस्तु के मूल्य को आंकना। आप क्या करेंगे, जज करेंगे किसी भी वस्तु के मूल्य को, वैल्यू को। ठीक है। तो अगर किसी भी वस्तु की वैल्यू को अगर हम जज कर रहे हैं, जांच रहे हैं, मूल्य आंक रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज आल्सो द एवेल्यूएशन। आगे देख लेते हैं, 4 नंबर डेफिनेशन है, एवेल्यूएशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ systematic appraisal by which we determine the worth, value or meaning of something. This something in extension may be a program or part of a program, a method used in carrying extension work, or a situation such as community, a block or
इवन अ लार्जर एरिया, अर्थात मूल्यांकन को व्यवस्थित मूल्यांकन की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्या? सिस्टमेटिक अप्रीजल के रूप में, यानी व्यवस्थित मूल्यांकन की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि जिसके द्वारा हम किसी वस्तु का मूल्य अथवा मूल्य के अर्थ को हम क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। डिटरमाइन द वर्थ, वैल्यू एंड मीनिंग ऑफ समथिंग, यानी जो वर्थ है, यानी जो कोई मूल्य है किसी भी चीज़ का, उसको हम निर्धारित करेंगे, वैल्यू को निर्धारित करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, और मीनिंग ऑफ समथिंग, यानी आप किसी भी जो कहते हैं समथिंग है, किसी भी वस्तु का हम क्या करेंगे? अर्थ भी निर्धारित करते हैं। आगे क्या है कि दिस समथिंग इन एक्सटेंशन में बी अ प्रोग्राम, ये जो समथिंग है जहाँ पे जिसकी बात करी गई है मीनिंग ऑफ समथिंग की, ये जो समथिंग है वो समथिंग क्या है? ये कुछ क्या है कि एक कार्यक्रम हो सकता है, इट मे बी अ प्रोग्राम और अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, ये मतलब प्रोग्राम भी हो सकता है और उसका पार्ट भी हो सकता है, किसी भी प्रोग्राम का एक हिस्सा हो सकता है। और उसमें क्या होता है? ए मेथड यूज्ड इन कैरिंग एक्सटेंशन वर्क, यानी कि इसमें एक एक तरीका उपयोग किया जाता है जिसमें क्या होगा कि जो विस्तार का काम होता है उसका उपयोग किया जा रहा हो, और अ सिचुएशन सच एज कम्युनिटी, ए ब्लॉक और इवन अ लार्जर एरिया, अर्थात एक कार्यक्रम या एक कार्यक्रम का हिस्सा है जिसका क्या करेंगे? एक तरीका है जो विस्तार कार्य करने में उपयोग किया जाता है, या एक समुदाय जैसे कि एक ब्लॉक या एक बड़ा क्षेत्र। इसका क्या है कि विस्तार काम को करने के लिए हम किसी चीज़ का अगर हम उपयोग कर रहे हैं, उसका हमें क्या करना है? उसका डिटरमाइन करना है वर्थ को, उसकी वैल्यू को, उसकी मीनिंग को। अगर हम डिटरमाइन कर रहे हैं यानी निर्धारित कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? दैट इज एवैल्यूएशन। आगे देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द एबव डेफिनेशंस वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड एवैल्यूएशन। अब लास्ट में क्या है कि ये जो जितनी भी डेफिनेशंस दी हुई हैं उन डेफिनेशंस के आधार पे हम क्या कर सकते हैं कि एवैल्यूएशन क्या है? एवैल्यूएशन इज द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ सक्सेस, यानी आपकी जो सक्सेस है उसके पीछे क्या कारण है वो पता करना, या फेलियर ऑफ द प्रोग्राम, यानी आपका जो प्रोग्राम है उसके फेल होने के पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है। तो इन दोनों ही कॉजेज को जानना हमारा क्या कह सकते हैं? एवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। यानी हम ये कह सकते हैं कि कार्यक्रम की सफलता या विफलता के कारणों के अध्ययन को हम मूल्यांकन कह सकते हैं। क्लियर? आगे देख लेते हैं। मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं? तो फर्स्ट हम ले लेते हैं, नो द कॉजेज फॉर सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्रोग्राम अलॉन्ग विद आइडेंटिफाइंग द ऑब्स्टिकल्स फॉर सक्सेस इन द प्रोग्राम। यानी कि हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था जैसा कि हम एवैल्यूएशन के अंदर क्या करते हैं कि कोई भी जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के सक्सेस और फेलियर को जानने का हम प्रयास करते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल रहा या फेल हुआ। तो इसके साथ साथ में हमें और क्या करना है? इसके साथ साथ में हमें पता करना है ऑब्स्टिकल्स फॉर सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो कार्यक्रम है, उसके सफलता के रास्ते में कौन कौन से बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। क्लियर? तो कार्यक्रम की सफलता या विफलता के कारणों को जानने के साथ साथ कार्यक्रम में सफलता के लिए बाधाओं की पहचान करना, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेकंड की हम बात कर लेते हैं, टू इंस्पायर द वर्कर्स फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो श्रमिक हैं उनके उद्देश्यों के मूल्यांकन के लिए प्रेरित करना उनको। तो हमारे जो वर्कर्स हैं उनको हमें क्या करना है? इंस्पायर करना है। किसके लिए? जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, देयर ऑब्जेक्टिव्स, उनको वो क्या करें? एवेल्युएट करें। एवेल्युएट करने से क्या होगा कि उन्हें अपने ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता चल जाएगा कि वो उसको सफलतापूर्वक गेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए वो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, टू नो द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द प्रोग्राम्स। अगर हमें किसी भी प्रोग्राम के मेरिट्स यानी कि गुण और डिमेरिट्स यानी अवगुण को जानना है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एवेल्युएशन। क्लियर। तो ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम कोई भी कार्यक्रम है उसकी गुण और उसके अवगुणों को जानने का प्रयास करते हैं। इसमें एवेल्युएशन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लें, टू इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस इन बोथ द रूरल पीपल एंड एक्सटेंशन वर्कर। यानी कि ग्रामीण लोगों और विस्तार कार्यकर्ता दोनों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए, डेवलप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको जो रूरल इंडिविजुअल्स हैं और जो एक्सटेंशन वर्कर हैं उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भी इवैल्यूएशन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि हमें क्या करना है कि हमारे जो ग्रामीण मनुष्य हैं, ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण जो फार्मर्स हैं, कृषक हैं और जो विस्तार कार्यकर्ता हैं, दोनों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भी हमको काम करना है। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, टू अनअर्थ द एक्सपेंसेज एंड अचीवमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम। यानी कि किसी भी कार्यक्रम के खर्च और उपलब्धियों का पता लगाने के लिए। तो ये भी एक उद्देश्य है एवेल्युएशन का, क्या कि कोई भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में क्या एक्सपेंसेज हुए यानी खर्चे हुए और उससे क्या अचीवमेंट्स हुए यानी कि उपलब्धियां क्या रहीं, इन दोनों को जानने के लिए भी हम एवेल्युएशन को यूज करते हैं। तो ये भी एक हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, टू फाइंड आउट द यूजफुलनेस ऑफ न्यू एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड्स। यानी कि जो नई प्रयोगात्मक शिक्षण विधियां हैं उनकी उपयोगिता का पता लगाने के लिए कि वो जो एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड्स हैं, जो प्रयोगात्मक शिक्षण विधियां हैं, वो कितनी यूजफुल हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन के बारे में कि मूल्यांकन के प्रकार कितने हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पर्पज, सबसे पहली अकॉर्डिंग टू पर्पज फॉर विच वी कंडक्ट एवेल्युएशन इट इज ऑफ टू टाइप्स। अगर हम पर्पज के अकॉर्डिंग देखें यानी कि उद्देश्य के अनुसार, तो उद्देश्य के अनुसार एवेल्युएशन जो है वो कितने टाइप का होता है, टू टाइप। फर्स्ट इज फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, सेकंड इज समेटिव एवेल्युएशन। सो दीज आर द टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ द एवेल्युएशन। यानी उद्देश्य के अनुसार हम मूल्यांकन को दो भागों में बांट सकते हैं और वो दो भाग क्या हैं, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन यानी औपचारिक मूल्यांकन, समेटिव एवेल्युएशन यानी योगात्मक मूल्यांकन। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन गैदर्स डाटा फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव एक्सटेंशन प्रोग्राम। अर्थात एक प्रभावी विस्तार कार्यक्रम के विकास के लिए डेटा को इकट्ठा करना औपचारिक एवेल्युएशन कहलाएगा। यानी कि आप कोई प्रोग्राम आपने चलाया था, वो क्या हुआ, वो इफ़ेक्टिव प्रोग्राम था और सक्सेसफुल प्रोग्राम था। उस सक्सेसफुल प्रोग्राम के बारे में जो भी डेटा है, उस डेटा को अगर आप कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेटिव एवेल्युएशन यानी कि औपचारिक मूल्यांकन। अब हम बात कर लेते हैं समेटिव एवेल्युएशन की। देन समेटिव एवेल्युएशन ट्राइज टू मेजर एंड रिजल्ट्स प्रोग्राम इन ऑर्डर to decide whether or not it should be continued or discontinued। यानी योगात्मक मूल्यांकन में क्या करते हैं कि यह तय करा जाता है कि बंद करें या न करें। यानी कोई जो कार्यक्रम है उसको अंतिम परिणामों को मापने की कोशिश करी जाती है और उस अंतिम परिणाम यानी कि जो एंड रिजल्ट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे और उसको मेजर करने के आधार पर हम क्या करेंगे, हम यह तय करेंगे कि कोई भी जो प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू करा जाए या डिसकंटिन्यू करा जाए, यानी कि उसे लगातार चलाया जाए या उस प्रोग्राम को बंद कर दिया जाए। क्लियर। तो यहाँ फॉर्मेटिव एवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, डाटा को गैदर करते हैं। कौन से डाटा को, जो कि एक इफ़ेक्टिव प्रोग्राम होता है उसके डाटा को कलेक्ट किया जाता है, तो उसे हम फॉर्मेटिव
एवेल्युएशन कहते हैं। और जब हम क्या करते हैं कि एंड रिजल्ट्स के आधार पर, यानी कि जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है और उसके आधार पे हम क्या करते हैं, उसका डाटा कलेक्ट करके ये मापने की कोशिश करते हैं कि उस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए, उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। इसको अगर हम डिसाइड करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, समेटिव एवेल्युएशन कहलाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ द प्रोग्राम व्हेन द एवेल्युएशन इज कंडक्टेड इट इज ऑफ 2 टाइप्स। यानी अभी हमने बात करी थी वो किसके अकॉर्डिंग थी, अकॉर्डिंग टू द पर्पज। अब हम बात किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू द स्टेज, यानी कि चरण के अनुसार। कार्यक्रम के जो चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के अनुसार जो एवेल्युएशन है वो कितने टाइप का होता है, देयर इज 2 टाइप। फर्स्ट वन इज ऑनगोइंग और प्रोसेस एवेल्युएशन, और सेकंड वन इज आउटकम एवेल्युएशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑनगोइंग और प्रोसेस एवेल्युएशन के बारे में। प्रोसेस एवेल्युएशन मतलब प्रक्रिया मूल्यांकन कह लो, ऑनगोइंग मतलब जो चल रहा हो कोई प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम में चलते हुए हम क्या करेंगे, एवेल्युएशन करेंगे, तो उसको ऑनगोइंग कह लेंगे इसके नाम के अकॉर्डिंग। अंदर देख लेते हैं, ऑनगोइंग और प्रोसेस एवेल्युएशन मीन्स एवेल्युएशन व्हेन द वर्क इज इन प्रोग्रेस। मतलब ऑनगोइंग जो प्रोसेस है, यानी जो प्रक्रिया मूल्यांकन है, जब कार्य प्रगति पर चल रहा होता है तो उस समय हम ये काम करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अब उसमें होता क्या है, इट इनेबल्स द एवेल्युएटर एंड द स्टेक होल्डर्स टू डेवलप ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द प्रोग्राम्स। यानी कि जब आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उस प्रोग्राम में जो मूल्यांकन करता है, यानी जो इवेल्युएटर्स हैं, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि जो हितधारक हैं, जिनके हित के लिए कोई भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, वो हितधारक हैं, उनके कामकाज, उनको हम क्या करेंगे, डेवलप अब बेटर अंडरस्टैंडिंग, हम उनके अंदर एक बेहतर जो समझ है वो उसको विकसित करने का प्रयास करते हैं, जिससे क्या होगा, फॉर द ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द प्रोग्राम से, जिससे कि जो कार्यक्रम है उसका कामकाज को बेहतर बनाया जा सके, उसके कार्यक्रम को और अच्छे तरीके से किया जा सके। तो ऑनगोइंग प्रोग्राम का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोग्राम जब आपका चल रहा है उसमें जो इवेल्युएटर हैं, क्लियर, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो ये 2 लोग हैं, इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को हम विकसित करने का प्रयास करते हैं। और अंडरस्टैंडिंग को विकसित करने का मतलब क्या होता है, ताकि जो फंक्शन ऑफ प्रोग्राम है, ठीक है, फंक्शन ऑफ प्रोग्राम मतलब जो काम काज चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम में सुधार किया जा सके, उसको विकसित किया जा सके, उसको क्या कर सकें, हम डेवलप कर सकें, क्लियर, और उसके द्वारा हम क्या कर सकें, सक्सेस को पा सकें। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऑनगोइंग प्रोग्राम में जब भी हम कोई एवेल्युएशन करते हैं तो एवेल्युएशन के आधार पे हम क्या करते हैं कि जो एवेल्युएटर होते हैं और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके बीच में एक बेहतर समझ को हम विकसित करते हैं, जिससे कि जो फंक्शंस ऑफ द प्रोग्राम्स हैं, जो कामकाज हैं प्रोग्राम के अंदर काम करने के तरीके हैं, उनको हम और बेटर तरीके से चला सकें। अब हम बात कर लेते हैं बी, यानी आउटकम एवेल्यूशन। सेकंड की बात कर लेते हैं। आउटकम एवेल्यूशन इज डन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, यानी आउटकम जो एवेल्यूशन होता है, मूल्यांकन होता है, वो कार्यक्रम के पूरा होने के पश्चात प्रारंभ किया जाता है। और ऑनगोइंग क्या है कि जब कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो प्रोसेस एवेल्यूशन कहलाता है, और जब कोई प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है उसके बाद जब हम कोई एवेल्यूशन करते हैं तो उसे हम आउटकम एवेल्यूशन कहते हैं। अब it enables the participants to assess which of their goals are being achieved and how well this is being done। अब क्या होगा कि ये क्या करता है, ये आकलन करता है, असेस करता है किसका, कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें प्रतिभाग लेने वाले लोग हैं, उनको ये बताने की कोशिश करता है कि उन्होंने जो अचीवमेंट गोल्स बनाए थे उनको अचीव करा कि नहीं करा, और
कितना अच्छे तरीके से ये काम हो रहा है, हाउ वेल दिस इज बीइंग डन, यानी उन्होंने जो गोल बनाया था वो गोल उन्होंने अचीव करा कि नहीं करा, और अचीव किस तरीके से किया गया, कितना अच्छा तरीका था, इस बात को बताने के लिए भी इवैल्यूएशन किया जाता है। तो दो बात क्लियर कर लो यहाँ पे। फर्स्ट क्या है कि प्रोसेस इवैल्यूएशन क्या होता है, जब प्रोग्राम कोई चल रहा है उसके बीच में अगर आप कोई इवैल्यूएशन कर रहे हैं देन दैट इज प्रोसेस इवैल्यूएशन, और जब कोई प्रोग्राम एंड हो चुका है यानी ख़त्म हो चुका है उसके बाद आप कोई इवैल्यूएशन कर रहे हो दैट इज आउटकम इवैल्यूएशन। क्लियर? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। ये क्या है, हमारे कहते हैं जो मूल्यांकन है उसके प्रकार हैं कुछ। आगे हम बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में कि मूल्यांकन क्या महत्व क्या है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंदर, कृषि प्रसार के अंदर मूल्यांकन क्या भूमिका निभाता है, क्या उसका महत्व है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट को हम देख लेते हैं। एक्सटेंशन इवैल्यूएशन हेल्प्स टू डिटरमाइन द डिग्री टू विच द इम्पोर्टेंट पर्पज एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर अटेंड, यानी कि विस्तार मूल्यांकन उस डिग्री को निर्धारित करने में मदद करता है जिसमें महत्वपूर्ण उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, कौन कौन से उद्देश्य? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंट पर्पज, यानी कि आपका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है उसको हम गेन कर सकें, उसको हम प्राप्त कर सकें। और दूसरी बात क्या है कि जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं उन उद्देश्यों को हम प्राप्त कर सकें। इसके लिए क्या करता है, दैट इज डिटरमाइन द डिग्री, यानी उस डिग्री को निर्धारित करने में मदद करता है, हेल्प करता है। क्या? इवैल्यूएशन। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो हमारे इम्पोर्टेंट पर्पज हैं और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पाने के लिए ये डिग्री को डिटरमाइन करेगा, हेल्प करेगा। डिग्री को डिटरमाइन करने में कौन? इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन के द्वारा हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं कि हम अपने विशिष्ट उद्देश्यों को और महत्वपूर्ण उद्देश्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आफ्टर कंडक्टिंग ए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन SRI, एक्सटेंशन वर्कर कैन evaluate farmers and can understand whether they gained any knowledge on all principles and practices of SRI cultivation, यानी कि जो SRI आपका कहते हैं कल्टीवेशन होता है, तो SRI पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के बाद में क्या होता है कि विस्तार कार्यकर्ता किसानों का मूल्यांकन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या उन्होंने SRI खेती के सभी सिद्धांतों और प्रथाओं पर कोई ज्ञान प्राप्त किया है। क्लियर? मतलब ये है कि जो SRI आपने कहते हैं कोई प्रोग्राम SRI मेथड पे स्टार्ट किया तो SRI के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो प्रैक्टिसेज हैं उनके बारे में जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो वर्कर्स हैं, एक्सटेंशन वर्कर के द्वारा फार्मर्स को जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको आप एवेल्युएट कर सकते हैं और उसके द्वारा आप ये पता लगा सकते हैं कि उन्होंने SRI का प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेज जो कि सिखाई गई थी वो उन्होंने गेन करी कि नहीं करी फार्मर्स ने। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम डिग्री निर्धारित करते हैं कि आपने जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, इम्पोर्टेंट पर्पज हैं और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आपने कहते हैं गेन करा कि नहीं करा, यानी कि SRI मेथड के द्वारा व्यक्ति को जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो उन्होंने अचीव करी कि नहीं करी। तो ये एवेल्यूएशन के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। तो एवेल्यूएशन का ये एक महत्व हो गया। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। इट आल्सो हेल्प्स टू प्रोवाइड पेरियोडिक टेस्ट विच गिव्स डायरेक्शन फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क। क्लियर? सो इट आल्सो हेल्प्स, ये किस में कहते हैं मदद करता है, यह आवधिक परीक्षणों को प्रदान करने में भी मदद करता है जो कार्य के निरंतर सुधार के लिए दिशा देता है। क्लियर? किस चीज़ के लिए दिशा देगा? गिव्स द डायरेक्शन फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क। आप जो निरंतर कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने के लिए क्या है, सुधार के लिए निर्देशित करेगा, डायरेक्शन देगा। और जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उसके द्वारा आवधिक परीक्षण, मतलब जब कोई प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम में आपने कुछ स्टेप्स रखे हैं, फर्स्ट स्टेप, फिर
सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, उसके बाद में फोर्थ स्टेप, उसके बाद में फिफ्थ स्टेप। मान लीजिए फिफ्थ स्टेप है आपके पूरे प्रोग्राम के। अब आपने फर्स्ट स्टेप जैसे ही कंप्लीट करा, आपने वहाँ पे एवेल्यूशन कर लिया। उसके बाद सेकंड आपने जैसे ही पूरा करा, उसके बाद आपने एवेल्यूशन कर लिया। थर्ड आपने जैसे ही पूरा किया, वहाँ पे आपने एवेल्यूशन कर लिया। तो इस तरीके का जो एवेल्यूशन है उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक एवेल्यूशन। आपका जो ये पीरियोडिक टेस्ट है तो आवधिक परीक्षण है, मतलब हर स्टेप पे आपने कहते हैं परीक्षण कर लिया। और परीक्षण करने से आपको क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आप अपने उद्देश्यों की तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। और अगर वहाँ पे कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से क्या है कि हमें डायरेक्शन मिलता है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क, यानी अपने कार्य को सुधारने के लिए हमें लगातार क्या मिलता है, दिशा निर्देश मिलता है एवेल्यूएशन के माध्यम से। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंस हो गया। आगे अगर हम एग्जांपल की बात कर लें तो यहाँ पे इफ़ एक्सटेंशन वर्कर हैज डिलीवर्ड लेक्चर ऑन न्यू कॉन्सेप्ट क्लस्टर बीन कल्टीवेशन फॉर गम एक्सट्रैक्शन विच इज फॉलोड बाई evaluation of training. If majority of the farmers have not understood the concept or technology, lecture training methods has to be changed to exposure visit. Lecture should be followed by a method demonstration, result demonstration of exposure visit. मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर आपने कोई एक न्यू कॉन्सेप्ट यानी क्लस्टर बीन के ऊपर, क्लस्टर बीन का जो कल्टीवेशन है उसके ऊपर आपने कहते हैं कोई भी लेक्चर आपने डिलीवर करा, जो एक्सटेंशन वर्कर है उसने कहते हैं व्याख्यान दे दिया। व्याख्यान के बाद में हम क्या करेंगे, उस प्रशिक्षण का, उस ट्रेनिंग का हम क्या करेंगे कि एवेल्यूएशन करेंगे। और एवेल्यूएशन करने के बाद अगर हमें ये पता चल जाए कि बहुत सारे जो लोग हैं, फार्मर्स हैव नॉट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी, मतलब आपने जो लेक्चर दिया था, आपने जो ट्रेनिंग दी थी, उस ट्रेनिंग में उन्होंने जो कॉन्सेप्ट था उसको नहीं समझ पाया है। टेक्नोलॉजी आपने जो दी थी फार्मर्स ने, यानी मेजॉरिटी में बहुत ज़्यादा लोगों ने उस चीज़ को नहीं समझा है। तो आप क्या करेंगे, जो लेक्चर ट्रेनिंग मेथड्स है टू बी चेंज्ड। आपको अपने ट्रेनिंग लेक्चर मेथड्स को, जो लेक्चर में आप लेक्चर दिया है उस मेथड को आपको चेंज करना होगा। आप अपने ट्रेनिंग मेथड्स में चेंज लेकर के आएंगे और चेंज लेकर के आप क्या करेंगे कि उनको दोबारा से वो टेक्नोलॉजी और प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो लोग उस चीज़ को अचीव कर सकें, उस टेक्नोलॉजी को। क्लियर? तो हमें ये कैसे पता चला, ये हमें पता चलेगा एवेल्यूएशन के माध्यम से कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड कराई है तो उन्होंने वो गेन की है या नहीं की है। क्लियर? तो ये सेकंड आपका इम्पोर्टेंस हो गया। थर्ड की हम बात कर लेते हैं। इट हेल्प्स टू सर्व एज अ चेक ऑन एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स, यानी यह विस्तार शिक्षण विधियों पर एक जांच के रूप में सेवा करने में मदद करता है। मतलब आप जो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स हैं, उन मेथड्स की आपने यूज करा और उनको यूज करेंगे तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि जो मेथड्स हैं दे आर यूजफुल और नॉट। क्लियर? तो अगर वो यूजफुल हैं या नहीं हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जानने के लिए हम एवेल्यूएशन करेंगे। तो एवेल्यूएशन किस काम में मदद करता है, चेक करने में। जो आपके एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स हैं यानी प्रसार शिक्षण विधियाँ हैं, उनको जांचने के लिए आप एवेल्यूएशन की हेल्प ले सकते हैं। तो ये भी एक अलग इम्पोर्टेंस होगी। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। इट हेल्प्स टू फर्निश डाटा रिगार्डिंग द रूरल सिचुएशन टू एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। अब क्या है कि आप यह कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए ग्रामीण स्थिति के बारे में डेटा प्रस्तुत करने में भी मदद करता है। यानी कि इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, डेटा प्राप्त कर सकते हैं रूरल सिचुएशन के ऊपर, यानी ग्रामीण जो स्थिति है उसके बारे में किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए, उसकी प्लानिंग करने के लिए।
क्यों? क्योंकि उससे पहले रूरल एरिया में अगर कोई भी प्रोग्राम चला है तो वहाँ से उसने कहते हैं डाटा को गैदर करा हुआ है, जैसा कि हमने पहले ही बताया था। तो वो डाटा को क्या करता है, गैदर करते हैं, और डाटा जो गैदर किया हुआ है उसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं कि जो रूरल सिचुएशन है उसका हम पता लगा सकते हैं, और रूरल सिचुएशन के आधार पे हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम की प्लानिंग करते हैं। कोई भी नया प्रोग्राम बनाते हैं उसकी प्लानिंग करेंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस हो गई। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम एंड अ बेसिस फॉर एडजस्टिंग अ प्रोग्राम। अर्थात कार्यक्रम के मूल्य का प्रमाण प्रदान करने के लिए और एक कार्यक्रम को समायोजित करने के लिए भी हम क्या करेंगे, एवेल्युएशन की हेल्प लेंगे, एवेल्युएशन की सहायता लेंगे। क्लियर? तो एवेल्युएशन क्या करता है, आपको एविडेंस को प्रोवाइड कराता है और वैल्यू के बारे में बताता है, आपको कार्यक्रम का जो मूल्य है उसको भी कहते हैं बताता है, और एडजस्ट करने के लिए भी चीज़ों को बताता है आपको। ठीक है? तो एवेल्युएशन के द्वारा हम क्या है कि कोई भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के लिए आपको वैल्यू बताएगा, उसको बेस एडजस्ट करने के लिए तरीके बताएगा, और एविडेंस भी प्रोवाइड कराएगा कि अगर आप इन एविडेंसों की सहायता से आप अपने प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन प्रोग्राम को प्लान कर सकते हैं। क्लियर? तो ये भी एक इसका महत्व हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ अ पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज फेल्ड टू बी अ गुड वैल्यू ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, द सेम थिंग कैन बी डॉक्यूमेंटेड एंड केप्ट एज एविडेंस। यानी कि कोई भी प्रोग्राम चलाया गया है और उस प्रोग्राम के जो मूल्य हैं उसको हम क्या करते हैं, अच्छा मानते हैं, यानी गुड वैल्यू वाला प्रोग्राम है और पार्टिसिपेंट उसको अच्छा मानते हैं, उसमें जो कहते हैं प्रतिभागी हैं जिन्होंने भाग लिया था, तो हम क्या करेंगे, उस सेम थिंग को क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेड कर देंगे, डॉक्यूमेंटेड कर लेंगे, और उसे क्या करेंगे, केप्ट एज अ एविडेंस, उसे हम उस चीज़ को दस्तावेज के रूप में रखा जा सकता है। क्लियर? एक इम्पोर्टेंस ये हो गई कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, और डेटा को कलेक्ट डॉक्यूमेंटेड डेटा होगा तो उसे हम कलेक्ट कर लेंगे, तो दैट कैन बी यूज एज अ एविडेंस। क्लियर? तो एविडेंस के रूप में हम उसको रख सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, टू गिव सेटिस्फैक्शन टू लीडर्स एंड कॉपरेटर्स थ्रू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज एक्म्प्लिश्ड। यानी कि नेताओं और सहकर्मियों को संतुष्ट करने के लिए जो कि पूरा किया गया है की समझ के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत हम कर सकते हैं। किसके लिए? टू गिव सेटिस्फैक्शन टू द लीडर्स, हम सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं लीडर्स को। जो कॉपरेटर्स हैं, यानी कि जो कॉपरेटर्स होते हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाइड कर सकते हैं। किसके द्वारा? एवेल्युएशन के द्वारा जो रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट के आधार पे आप लीडर्स को और कॉपरेटर्स को दोनों को आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि आपने जो प्रोग्राम चलाया था वो अच्छा था अथवा नहीं था। ठीक है? अब मान लीजिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, फॉलोइंग अ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, इफ मेजॉरिटी ऑफ ट्रेनी फार्मर्स वर एबल टू रन कोनोवीडर फॉर वीडिंग इन SRI पैडी, दिस गिव्स लीडर्स कॉपरेटिव्स अ सेटिस्फैक्शन। गुड ओरल और रिटन परफॉर्मेंस ऑफ फार्मर्स फॉर अ लेक्चर ऑन marigold cultivation practices give a satisfaction not only to extension worker but also for leaders and cooperatives। मतलब ये है कि एक विधि प्रदर्शन के बाद में यदि कहते हैं मेथड डेमोन्स्ट्रेशन आपने करा हुआ है किसके ऊपर, कि मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा आपने SRI विधि से धान में निराई के लिए कोनोवीडर चलाया था, और उससे क्या है कि जो आपके फार्मर्स हैं, आपके जो कहते हैं किसान हैं, वो सक्षम हो गए हैं। बहुत सारे किसान, मतलब मेजॉरिटी में अगर किसान सक्षम हो गए हैं तो क्या है कि उसके द्वारा आप लीडर्स को और कॉपरेटिव्स को दोनों को ही आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि हाँ, हम आपने जो प्रोग्राम चलाया था वो प्रोग्राम क्या है, सक्सेसफुल रहा है। क्लियर? अब कुल मिलाकर के ये है कि आप उनको सेटिस्फैक्शन दिला सकते हैं एवेल्युएशन के माध्यम से। क्लियर? तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंस थे।
तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो आसानी से प्राप्त हो सकें और आप वीडियोज़ का लाभ ले सकें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं वो इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।